हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का जो प्रैक्टिस पेपर सेट है, थर्ड वाला क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो साथियों, जितने भी आपको क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जाएंगे विद सॉल्यूशन, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए, यहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश है सबसे पहले उनके बारे में यहाँ पे रीड कर लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि इस पुस्तिका में 70 प्रश्न है। इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय आपको दिया गया है। प्रत्येक 4 विकल्प ABCD का वैकल्पिक सही रूप आपको बताना है और सही उत्तर का आपको चयन करके बताना है। विद्यार्थी रफ इसी कार्य पुस्तिका में कर सकते हैं। अब साथियों, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप आपको बता देते हैं, और आप जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सभी का आप आंसर है वो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ ही आपका जो थर्ड टेस्ट चल रहा है 25 से लेकर 30 तक, तो कल 29 तारीख को आपका ये टेस्ट होने वाला है। उसके लिए ये वो ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्रिटिश नाइजीरिया कलाकार के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका अपन आंसर आपको यहाँ पे बता देते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया के समुद्री तेल संसाधन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे थार एक्सप्रेस एवं समझौता एक्सप्रेस दो ट्रेन सेवाएं के बारे में क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है। इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का साथियों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों देशों के अंदरूनी हिस्सों में यात्रियों के अन्य साधनों की तुलना में ये ट्रेनें कम समय लेती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है। यहाँ पे भारत के एक विशेष क्षेत्र से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सी वाला जो लद्दाख है वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 साथियों आपसे पूछा गया है। दुनिया के देशों के बीच की तुलना आपको करनी है, इसको पूरा देख लेना है और इसके हिसाब से आपको यहाँ पे नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें यहाँ पे, तो दोनों देशों की पहचान आपको कर लेनी है। यहाँ पे भारत और चीन, अफ्रीका वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप आंसर नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा यहाँ पे, अफ्रीका और चीन वाला। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नीचे कुछ दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका उत्तर आपको इसके हिसाब से देना होगा। तो ये जानकारी आपने देख ली होगी, इसको आप अच्छे से देख ले एक बार। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो आपसे पूछा गया है इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कई रूपों एवं नामों के बजाय इस पर सार्वभौमिक एवं तथा एक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, तुर्की। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में लाइट, पंखे, रेफ्रिजरेटर आदि के लिए आवश्यक ऊर्जा अधिकतर उत्पन्न होती है। इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट होगी जितने भी पेपर आपको बताए जा रहे हैं सभी को आप देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। साथ ही अपने दोस्तों को भी ये शेयर जरूर करें। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 326 ईसा पूर्व में हाइपोडेस्पस नदी की लड़ाई के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 में, तो आप नोट डाउन करेंगे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिकंदर अपनी सेना के हिस्से के साथ नदी के किनारे तक चला गया और फिर नदी पार कर गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यापार संघ का सबसे सामान्य उद्देश्य है। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोजगार की स्थितियों को बनाए रखना अथवा सुधारना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे मुद्रा और अवलंबन का अर्थ के आधार पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपको बताए जा रहे हैं पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन अगर रीड करते हैं तो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नोट डाउन करना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे, निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 11 और 12 नंबर का प्रश्न आपको इसको देखना है, पढ़ लेना है। यहाँ पे हर साल गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश के मैदानी इलाकों में जो लाखों टन गाद लाते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है वो नोट डाउन करेंगे आप। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे, जीविका और खेती उपार्जन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको टिक मार्क करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस माह के दौरान बांग्लादेश में चार्ल्स के गठन एवं विनाश की सबसे अधिक संभावना है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे ऑप्शन नंबर सी, जुलाई।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक कुछ दिया गया है, सरकार ने हाल ही में हवाई क्षेत्र का जो लचीला उपयोग है वो यहाँ पे बताया आपको, आप इसको पढ़ देख ले एक बार। और इसके आधार पे आपको क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इससे समय एवं ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण कम होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है, इनके यूनेस्को के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे भारत एवं श्रीलंका की सरकारें इस क्षेत्र के संरक्षण और विकास की जिम्मेदारी की साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद युद्ध के समय के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप आंसर है वो नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अधिकांश पश्चिमी संग्रहालय महानगरीय के बारे में यहाँ पे कलाकृतियाँ जो दी गई है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपको यहाँ पे मंदिरों के जो चित्र है वो दिखाई दे रहे होंगे, इनके आधार पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अनुराधपुरा में निम्नलिखित में से कौन से विश्व विरासत ऐतिहासिक अवशेषों की संभावना हुई है। तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 आप एक बार पढ़ लीजिए पूरा, और इसको पढ़ने के बाद दोस्तों इसका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसके आधार पे आपका जो आंसर है वो आप नोट डाउन कर लेंगे। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 और 19 का उत्तर आपको इस जानकारी को पढ़ना है और भी इसके हिसाब से उत्तर देना है, जो कि आपको ये दिखाई दे रही है जानकारी, इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर देना होगा। तो 18 नंबर का क्वेश्चन आपको सर्दियों के मौसम के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, और पौधे की पहचान आपको करनी है। तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काली मिर्च। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी उसी के बेस पे है स्टेटमेंट के, तो इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, पास की पहाड़ी नदियों से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पे 2009 लोकसभा चुनाव का परिणाम आपको दिया गया है, लोकसभा के विपक्ष का नेता सदस्य होगा, तो ये आपसे पूछा गया है। 20 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन डीएनए। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, वो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, पोंगल और थाई पोंगल तमिलनाडु में बनाए जाते हैं त्यौहार, इसके बारे में। तो आपको बताना है कि मकर संक्रांति का त्यौहार के साथ जो मेला है वो पूछा गया है यहाँ पे। तो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, आप उसका आंसर नोट डाउन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 13 से 16 के बीच। नीचे आप देख रहे होंगे दोस्तों, अजंता की गुफाएं आपको बताई गई है जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे चित्र दिए गए हैं आप नीचे, निम्नलिखित चित्रों में से इन गुफाओं में पाए जाने की संभावना है, तो कौन सा चित्र यहाँ पे पाए जाने की संभावना बताई गई है। तो आपका 22 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे ये वाले चित्र। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23 जो आपसे पूछा गया है कि राजधानी शहरों में से एक आसपास से छोटा नागपुर पर्वत के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर बी रांची। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 आपसे और 25, यहाँ पे स्टेटमेंट आपको देखना है और इसका हिसाब से आपको आंसर देना होगा। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों आपने पढ़ लिया होगा, यहाँ पे मानचित्र के आधार पे 1860 में मूल राज्यों के आधुनिक भारत के लगभग कितना क्षेत्र का हिस्सा गठित था ये पूछा गया है। तो यहाँ पे कितना हिस्सा था, तो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 45%। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों, वो आपसे पूछा गया है भारत शासन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके, तो इसका आंसर आपको देखना है 25 नंबर का। तो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मूल राज्य भारतीय शासकों द्वारा शासित किए थे, ब्रिटिश क्राउन के अधिकार के तहत थे। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ग्रीनविच के बारे में आपसे पूछा गया है यहाँ पे, तो इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे 26 नंबर का। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, एक स्टेटमेंट दिया गया है आपको, और इसके हिसाब से आपको बताना है कि कौन सी इन गुफाओं में पाए जाने की संभावनाएं हैं। तो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 28 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, कविता वन वे टिकट के बारे में आपको 1949 में लिखी गई थी, इसके आधार पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका अगर आंसर की बात करें तो आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, हिंसा के डर में जीना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक तालिका दी गई है आपको, अमेरिका, अफ्रीका और अमेरिका के कुल प्रतिशत की जानकारी बताई गई है। इसको अगर आप केयरफुली पढ़ ले, एक बार देख ले, इसके बाद नीचे दिया गया क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे बताएंगे। इसका आपने पढ़ लिया होगा, इसको देख लिया होगा अच्छे से, तो इसका जो आंसर है आपका
29 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है, केवल तल की योजनाओं के आधार पे 2 स्मारकों की संभावनाएं पूछी गई है, तो यह आपको बताना है ये क्या होगा। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका एक गुंबद। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 से साथियों, यहाँ पे कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनमें से आपको बताना है कि भारतीय इसका स्मारकों में से इसका किसका होने की संभावना है। तो इनमें से दोस्तों आपको बताना है, आपका 31 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ये तो आप सभी जानते हैं ताजमहल भारत में स्थित है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ कुछ जर्मन लोग अपने देश के बारे में बताते हुए बता रहे हैं, तो यहाँ पे इनके हिसाब से जो टिप्पणी की गई है उसके हिसाब से आपको आंसर यहाँ पे देना है, तो इस घटना की आपको पहचान करनी है। तो 32 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, बर्निल की दीवार का गिरना, उसके बारे में यहाँ पे जो बात है चल रही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है, फाइबर 100% बायोडिग्रेडेशन और पर्यावरण के अनुकूल होता है, इसके बारे में क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसकी खेती ज़्यादातर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के डेल्टा क्षेत्रों में की जाती है, इसकी पहचान आपको करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 33, तो 33 का आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे एक बार, ऑप्शन नंबर ए यानी जूट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 34 वाला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अधिकांश रेगिस्तानी लगभग 30 डिग्री के अक्षांश पे है, तो 34 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे। तो जो जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों पीडीएफ फाइल है वो भी आपको मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसका पीडीएफ फाइल है वो ले सकते हैं। तो 34 नंबर का क्वेश्चन है वो आप नोट डाउन करेंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे शुष्क भूमध्य रेखीय वायु धाराएं इन अक्षांशों पर उतरती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन है, संघीय ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत में केवल केंद्र सरकार के लिए आरक्षित है। तो 35 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 36 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों आपसे पूछा गया है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट होगी कि दिल से वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना कमेंट जरूर करें, आपको वीडियो किस तरह हेल्पफुल है आपके लिए इसके रिगार्डिंग। 36 नंबर का क्वेश्चन है, 1880 के बाद यूरोप के बारे में यहाँ पे उपनिषदों के बारे में पूछा गया है। तो 36 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्रांति। 37 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा का तवांग अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद 38 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, इसका भी आंसर आप नोट डाउन कर ले एक बार, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए यहाँ पे 39 नंबर में कुछ दिखाया गया है आपको, यहाँ पे शाखाएं बताई गई है, इनको आपको अच्छे से देखना है और इसके हिसाब से आपको आंसर देना होगा। तो जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सभी को आप लिख सकते हैं क्वेश्चन वाइज कि फर्स्ट में कौन सा आंसर था, इस तरह से। यहाँ पे बात करेंगे अपन कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका 39 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसमें आपका आंसर है वो नोट डाउन कर लेंगे, 39 नंबर में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका संसद। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे भारत का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको देखना है और इसके हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चन नीचे पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए मानचित्र के आधार पर ऊपर बताए गए संयंत्र की प्रस्तावित साइट क्या है। तो 40 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेतपुरा। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर का जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपको विचार करना है इन पे जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो 41 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपका उपरोक्त डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के बारे में पूछा गया है यहाँ पे, और सीधा प्रसारण लंदन में समय में देखा जा सकता है, तो इसका टाइमिंग आपसे पूछा गया है। तो 42 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे रविवार 11:30 PM। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन है, सत्य सत्य आपसे पूछा गया है और यहाँ पे कुछ 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो 43 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे 44 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है। वो यहाँ पे भी दोस्तों आपको 3-4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसका हिसाब से आपको बताना है। तो 44 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 स्टेटमेंट है वो आपका सत्य है, बाकी आपके गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 45 नंबर का क्वेश्चन, देखिए आप 45 नंबर का क्वेश्चन आपको सत्य सत्य पूछा गया है, वही आपको 3-4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे। 45 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 2 ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इन पे आपको विचार करना है और इसके हिसाब से आंसर देना है।
तो यहाँ पे आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जो आपका सूरत में पहला व्यापारिक गोलगा माल गोदाम खोला गया था, इसके बारे में, या ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछा गया है। तो 46 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर का क्वेश्चन देखें। 47 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको आप रीड करें, इसमें जो आंसर दिया गया है वो आपको बता दूँ। 47 नंबर में ऑप्शन नंबर ए अवध के बारे में बताया गया है यहाँ पे केवल एक। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 48, रेगुलेट एक्ट 1773 का प्रमुख प्रावधान क्या था, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो 48 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट आपके सत्य है। पर्सन नंबर आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49, 15वीं शताब्दी में यहाँ पे सर्वप्रथम भारत में आने वाले व्यापारी कौन थे, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या ब्रिटिश। 49 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा पुर्तगाली सबसे पहले 15वीं शताब्दी में यहाँ पे आए थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकतंत्र के बारे में यहाँ पे क्या जो प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन। तो 50 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए यहाँ पे ब्रिटिश शासन काल के बारे में पूछा गया। यहाँ पे महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, महाल का अर्थ क्या है। तो 51 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप यहाँ पे एक बार नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसका आंसर आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर है गाँव। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 52 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं पूरा क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ रहा, क्योंकि अगर मैं प्रत्येक क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग जाएगा। तो 52 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आप आंसर नोट डाउन करेंगे ऑप्शन नंबर डी, भारतीय वस्तुएं महंगी बिकने लगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 53 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे रीड करेंगे, और यहाँ पे कालीकट, कोचीन, गोवा और दमन के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले जो दुर्ग स्थापित किया गया था व्यापारियों के द्वारा, वो पूछा है। तो 53 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोचीन। 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कृषि में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। तो 54 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, केवल खेतीबाड़ी, वानिकी, पशुपालन, तो सभी को इसमें शामिल किया जाता है। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 55 नंबर का क्वेश्चन है, किस आधार पर विभिन्न क्षेत्रों को पिछड़े देश, विकासशील देश एवं विकसित देशों में वर्गीकृत किया जाता है। तो 55 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के आधार पे। इसके बाद देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, आप इसको पढ़ ले, फसलों के आधार पे पूछा गया है, कौन सी फसल किसके आधार पे है। तो 56 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे ऑप्शन नंबर बी, चाय और रबर। 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर उपयोग नहीं है। तो 57 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 है, जो कि वर्तमान आर्थिक नियोजन कार्य के बारे में पूछा गया है। तो 58 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए यहाँ पे, ब्रिटिश शासनकाल में भारत के निर्यात में होने वाली वस्तुएं थी। तो 59 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे उपरोक्त सभी, मसाले, कपड़े, कुटीर उद्योग सभी इसमें शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए यहाँ पे, रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर 1893 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपका 60 नंबर का जो क्वेश्चन है 60 नंबर का, उसमें बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए रक्त की आखिरी बूंद तक बहान लेने की शपथ दी थी। भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ पे किया गया था, ये बताना है आपको, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो 61 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 62 नंबर का क्वेश्चन है। 62 नंबर का क्वेश्चन, भारत की एकता अखंडता के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन सा तत्व यहाँ पे नहीं है, ये पूछ लिया गया है। तो पढ़ने पे यहाँ पे, तो 62 नंबर का ये क्वेश्चन है साथ ही, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाषावाद, इसकी कोई भी अवधारणा यहाँ पे शामिल नहीं की गई है। 63 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए कौन से संविधान में संशोधन में ये शामिल किया गया है। तो ये 86वें संविधान संशोधन, तो ए नंबर आपका सही आंसर है 63 में। इसके बाद देखिए यहाँ पे 64 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। 64 नंबर का क्वेश्चन एक बार आप रीड कर लीजिए। तो इसमें जो आंसर है वो आप आंसर टिक मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 देखिए यहाँ पे, नागरिक विद्रोह के बारे में पूछ लिया गया है, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मंट में किया था। तो 65 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी विद्रोही। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 आप पढ़ेंगे, भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत के बारे में।
तो 66 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए साथियों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 67, संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। तो इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम का संगठन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है उसको क्या बोला जाता है। तो 68 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर नोट डाउन करेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी द्वीप। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 69 नंबर का क्वेश्चन था, संसार के मीठे पानी के 90% भंडार के बर्फ के रूप में संचित है, तो ये कहाँ पे है। तो 69 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों इसका आंसर आप नोट डाउन कर ले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे अंटार्कटिका में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अधिकार का समावेश नहीं है। तो 70 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी प्रशासनिक अधिकारी। तो दोस्तों ये पूरा आपका हो चुका है 70 नंबर के जो जितने भी क्वेश्चन थे टोटल सभी के बारे में इस वीडियो में हमने बात कर ली है। और उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा, क्योंकि आपका जो NS पेपर लगने हैं प्रैक्टिस पेपर 3 वाले, तो यहाँ से आप सभी क्वेश्चन वो आराम से हल कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन दबा के रखिए, वीडियो को लाइक दिल से कर दे और दोस्तों को भी शेयर कर दे पूरा वीडियो, ताकि वो भी पूरे आंसर देख सके। मिलते हैं एक और नए पेपर के साथ। जय हिंद।